लेकिन ज्ञान की दृष्टि से समझें तो यह परमात्मा से मिलाने वाली 7 सोपान हैं। तुलसी महात्मा कहते हैं जो इन 7 सोपानों को पार कर लेता है उसे प्रभु राम का साक्षात्कार हो जाता है। और ज्ञान की दृष्टि से इनको देखना चाहिए 7 सोपानों को। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निर्खत मन माना। ज्ञान की दृष्टि से इनको देखें। रामचरितमानस के ये 7 सोपान मानो ज्ञान की 7 भूमिका हैं। जिन्होंने वेद पढ़ा है उनको मालूम होगा, जिन्होंने संतों का संग किया है उनको मालूम होगा, जिन्होंने संतों की वाणी का सम्मान किया है, जिन्होंने संतों की सुविचारों को अपने हृदय में स्थान दे रखा है उनको मालूम है कि ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं। पहली भूमिका है सुभिक्षा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सुभिक्षा ये ज्ञान की पहली भूमिका है। सुभिक्षा का मतलब तात्पर्य होता है शुभ इच्छा। सुभिक्षा मन में भाव आया, चले ध्यान साधना गुरुधाम आश्रम पर कथा हो रही है, श्रवण करने के लिए जाते हैं, यह सुभिक्षा है। ऐसी इच्छा जागती है उसे सुभिक्षा कहते हैं। सत्कर्म करने की हमारे अंदर से जो प्रेरणा होती है उसको सुभिक्षा कहते हैं। ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है। दूसरी है सुविचारणा, सत असत का विचार करना, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। तीसरी है तन्मानसा, चौथी है सत्वापत्ति, पांचवी है सशक्ति, पदार्थ भाग, तुरीगा। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। और एक और विशेष बात है, राम कथा तुलसी बाबा ने लिखी, राम का चरित्र लिखा, सबसे पहले 7 श्लोक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 7 श्लोक क्यों लिखे हैं? बोले 7 वार होते हैं इसलिए 7 श्लोक लिखे हैं। इस ग्रंथ को किसी भी वार में प्रारंभ कर सकते हैं, कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब मन में भाव आए कथा कराने का या रामचरित्र सुनने का, राम कथा सुनने का, तो किसी भी दिन ये प्रारंभ किया जा सकता है। शायद 7 श्लोक इसलिए लिखे हैं उन्होंने। और एक और भी भाव है, बोले क्या? बोले राम कथा संगीतमयी कथा है। और संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। रामचरितमानस की जो चौपाई है किसी भी स्वर में आप गा सकते हैं। कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि इस स्वर में नहीं गाएंगे, इस स्वर में नहीं गाएंगे, किसी भी स्वर में गा सकते हैं। और भी तीसरा भी एक भाव है 7 श्लोक लिखने का। क्या? भगवान के प्रमुख 10 अवतार हैं। वैसे तो 24 अवतार हैं, प्रमुख अवतार 10 हैं। और उन प्रमुख 10 अवतारों में राम जी का अवतार जो है वो 7वां अवतार है। और उनको रामचरित लिखना है। उनके इष्ट हैं भगवान श्री राम। अपने इष्ट की कथा, अपने इष्ट का चरित्र लिखने से पहले उन्होंने, क्योंकि 7वां अवतार है इसलिए 7 श्लोक लिखे हैं। और भी कारण है, उनके मन का भाव था 7 श्लोक लिख करके सप्तद्वीपवती महिम, मेरी यह कथा भारत में न रहे, पूरे विश्व में छा जाए। सप्तद्वीपवती महिम, पृथ्वी 7 द्वीपों पर, यानी पूरे संसार में मेरी इस राम कथा का साम्राज्य होना चाहिए। और ऐसा हो गया है। विदेशों में राम कथा के बड़े प्रेमी हैं। भारत में तो ही है, लेकिन भारत में कहीं कहीं दिखावा कर लेते हैं रामचरित्र सुन करके। लेकिन वहां तो सच्चे मन से भाई, जो इतनी दूर से भारत के विद्वानों को बुला करके जो कथा राम की सुन रहे हैं, उनकी भक्ति में दिखावा नहीं हो सकता। यहाँ है कथा सुनने में दिखावा, चलो आए बाजार या आए किसी कार से 2 घंटे बैठ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। उनकी भक्ति में छल नहीं। एक और घटना है, एक प्रसंग आता है। तुलसी बाबा जब रामचरितमानस की रचना करना उन्होंने शुरू किया
तो 7 दिन लिखते रहे, पर एक घटना घट जाती। क्या घट जाती? बोले दिन में लिखते और रात्रि में वह लुप्त हो जाती। दिन में राम का चरित्र लिखते और वह लुप्त हो जाती। अब तुलसी बाबा बड़ी परेशान। 8वां दिन हुआ, भगवान भोलेनाथ ने साक्षात्कार में आकर के हमारे स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में ऐसा लग रहा है तुलसी बाबा को कि जैसे भगवान भोलेनाथ मेरे सामने खड़े हैं, है तो स्वप्न। अरे तुलसी क्यों परेशान हो? महाराज मुझे प्रभु श्री राम का चरित्र लिखना है और दिन में लिखता हूं, 7 दिन हो गए लिखते लिखते, और वह पूरा जो लेखन कार्य है वह पूरा लुप्त हो जाता है। मैं बड़ा परेशान हूं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है तुलसी, आप इस राम का चरित्र जो लिखना चाह रहे हो, राम कथा को जो लिखना चाह रहे हो, अपनी भाषा में लिखो, संस्कृत भाषा में नहीं, अपनी भाषा में लिखो। अब तुलसी बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? कल हमने आपको बताया था। तो वहां कौन सी भाषा चलती है? अवधी है। अच्छा, अपनी भाषा कभी जाती नहीं गई, यानी ग्राम्य भाषा में लिखो। अपने गांव की जो भाषा है, अपने क्षेत्र की जो भाषा है, अपनी जो भाषा है उसमें लिखो। अपने गांव की भाषा कभी जाती नहीं। कोई कितना भी आगे बढ़ जाए, मातृभाषा गांव की भाषा निकल ही आती है उसके मुख से।